Assalamu alaikum guys, my name is Atif Ali and welcome to Tech Tutor। सो कल की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग देखा था। आज की वीडियो से हम पाइथन का आगाज़ करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं, की फीचर्स कौन कौन से हैं पाइथन में, पाइथन के एप्लीकेशंस और पाइथन ही यूज़ हमें क्यों करनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पाइथन का। सो पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि कल हमने देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, या इंटरप्रेटेड क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहीं से देख लेना। फिर भी थोड़ा मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस थी जो क्लोज टू ह्यूमन थी, जिसको ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड और राइट कर सके। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि ऐसी लैंग्वेजेस जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो उसको इंटरप्रेटेड कहते हैं। और यहीं पर एक नई चीज़ है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि पाइथन जो है किसी भी खास स्पेसिफिक मकसद के लिए नहीं बनाई गई। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और बाकी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें ऑटोमेशन है, एआई है और डेटा साइंस वगैरह के जो टास्क होते हैं। मतलब पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। पाइथन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्यूडो वैन रोसम इन 1991। और पाइथन जो है फेमस है अपनी रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी की वजह से। उसका एक एग्जांपल मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में हेलो वर्ड कैसे लिखा जाता है। जैसे कि पाइथन में आप देख सकते हैं सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ड, और सी प्लस प्लस में नीचे और जावा में नीचे। आप देख सकते हैं कि दोनों में मतलब जावा और सी प्लस प्लस में मतलब कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, जबकि पाइथन में सिर्फ एक वर्ड से ही काम हो जाता है। ये तो सिर्फ हेलो वर्ड का कोड है। आप अगर सोचें कि अगर आपको कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करना पड़ेगा तो उसमें मतलब हमारी जो कोडिंग है वो काफ़ी हो जाएंगी, लाइंस काफ़ी हो जाएंगी और उसको समझना ईजी नहीं रहेगा। इसलिए पाइथन जो है कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज है और समझना और डिबग करना उसको आसान हो जाता है इसमें। चलिए अब की फीचर्स ऑफ पाइथन देखते हैं। रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाइथन जो है वो रीडेबल ज़्यादा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। मुझे लगता है कि पाइथन से ज़्यादा कोई इजी लैंग्वेज नहीं होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें हम। से क्लियर एंड इजी टू रीड सेंटेक्स, मतलब इसका जो सेंटेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, काफ़ी इंग्लिश से मैच होता है और मतलब इसको समझना और लिखना या रीड करना बहुत ही आसान हो जाता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन विच मेक्स डिबगिंग ईजियर। अगर आपने देखें, आपने काफ़ी लाइन का अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाया है, अगर कंपाइलिंग लैंग्वेज कोई होगी तो वो एक टाइम में पूरे कोड को कंपाइल करके फिर हमें आउटपुट देगी। जबकि जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती हैं, तो इसीलिए डिबग करने में वो इजी हो जाता है। अगर पाइथन में कहीं पर भी कोई लाइन में, किसी भी लाइन में कोई भी एरर वगैरह आ जाएगा तो उसको डिबग करना बहुत ही ईजी हो जाता है। डायनामिकली टाइप्ड, नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप्स। अच्छा, डायनामिकली टाइप का मतलब होता है कि ये जो पाइथन है वो खुद ब खुद समझ जाती है कि डेटा का टाइप क्या है। अगर हम कोई भी नंबर देंगे तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि ये नंबर है, अगर कोई भी स्ट्रिंग देंगे तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि ये एक स्ट्रिंग है। मतलब उसको हमें डिफाइन करके बताना नहीं पड़ेगा कि ये नंबर इंटीजर है या फ्लोट है या कोई स्ट्रिंग वगैरह है। बाकी जो सारे लैंग्वेजेस हैं जैसे सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, उनमें हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये हम इंट डिक्लेयर कर रहे हैं या कोई फ्लोट नंबर है या कोई और भी नंबर जो होगा। एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, रिच सेट ऑफ मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस। पाइथन में ऐसी काफ़ी लाइब्रेरीज हैं जो हमारे काम को बहुत ही इजी कर लेती हैं। हमें मतलब सिर्फ हमारे प्रॉब्लम पर फोकस करना पड़ेगा उसको सोल्व करने पर। जैसे कि अगर एआई की या डेटा साइंस हम जो यूज़ करेंगे तो उनकी भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज बिल्ट इन अवेलेबल हैं पाइथन में। हमें वो स्क्रैच से कोड सारा नहीं लिखना पड़ेगा, हम सिर्फ अपने जो टारगेट है उस पर सिर्फ फोकस करेंगे। उसके बाद है क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, रन्स ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। पाइथन जो ऐसी लैंग्वेज है जो काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर जाती है, जैसे विंडोज़ हो गया, आईओएस हो गया या लिनक्स वगैरह। ये तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी जो मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पर चल जाती है। कम्युनिटी एंड सपोर्ट, लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी फॉर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। पाइथन आज अगर इस मुकाम पर है तो वो
सिर्फ और सिर्फ इसकी कम्युनिटी की वजह से है। कम्युनिटी में इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स या काफ़ी ऐसे जो रिसर्चर्स हैं वो सारे आ जाते हैं, जो मतलब ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं और लाइब्रेरीज लाते हैं, जिससे पाइथन आज जो बन पाई है वो इस कम्युनिटी की वजह से ही बन पाई है। नाउ लेट्स सी कि एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन क्या क्या है। वेब डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन में काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, तो उनको यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं पाइथन में। उनमें से जो पहली चीज़ है वो वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन में बिल्ट इन, जिसमें फ्लास्क हो गया, जेंगो हो गया और बहुत सारी चीज़ें। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, डेटा साइंस या एनालिसिस या एआई वगैरह या कोई भी अगर हम काम करें तो उनके लिए प्री बिल्ट जो लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। इसीलिए पाइथन मतलब आज वो लैंग्वेज बन पाई है जो आज ये है, वो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स लाइब्रेरीज। ऑटोमेशन हो गया उसमें, या स्क्रिप्टिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग हो गई, या गेम डेवलपमेंट हो गया, या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, जो भी हो वो सब हम पाइथन में बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पाइथन ही हमें चूज़ क्यों करनी चाहिए। क्या दूसरी लैंग्वेजेस नहीं है जिसमें हम मतलब डेटा साइंस के टास्क कर सके या मशीन लर्निंग कर सके? जी हाँ, बिल्कुल है, और भी लाइब्रेरीज है। अगर जावा स्क्रिप्ट हो जाए या किसी और भी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं डेटा साइंस या कोई और भी टास्क। लेकिन पाइथन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक तो ये इजी ऑफ लर्निंग, मतलब इजी टू लर्न है, इसको लर्न करना इजी है। जैसे हमने पीछे पीछे देखा कि सिंटैक्स वगैरह है जो काफ़ी अदर लैंग्वेज से इसका ईजी है। वर्सटैलिटी है, पाइथन मतलब हर जगह यूज़ हो जाती है, इसीलिए वर्सटाइल लैंग्वेज है एक ये। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब है कि अगर पाइथन में हमने कोई एक चीज़ बनाई तो वो हम कहीं दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर पाइथन में ही बनाई तो वो सिर्फ पाइथन में यूज़ होगी। पाइथन में हम काफ़ी ऐसे मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाते हैं, वो दूसरी लैंग्वेजेस के साथ हम इंटीग्रेट करके उनका एक एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं या फिर एक वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। दो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कम्युनिटी और लाइब्रेरीज। कम्युनिटी और लाइब्रेरीज के बगैर कोई भी लैंग्वेज कुछ नहीं होती। कम्युनिटीज़ में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, या रिसर्चर्स या साइंटिस्ट हो गए, जो मतलब काफ़ी न्यू न्यू इन्वेंशंस करते हैं, जो पाइथन को मतलब काफ़ी आगे लाई हैं। और लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज का सपोर्ट पाइथन में बहुत सारा है। मुझे नहीं लगता कि जितनी पाइथन में लाइब्रेरीज हैं और किसी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज होंगी। लाइब्रेरीज क्या होता है कि मतलब एक काम जो बार बार हम करना चाहते हैं, वो कम्युनिटी के कुछ लोग वो बनाकर हमें एक पैकेज की तरह बनाकर दे देते हैं। वो बार बार कोड लिखना ना पड़े, एक बार लिखेंगे, बार बार उसे यूज़ करेंगे। इससे हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है और मतलब काफ़ी उसमें डीपली नहीं जानना पड़ता। अगर हमारा कोई काम होगा सिर्फ चार्ट बनाने का, अगर दूसरी लैंग्वेज में हम जाएंगे तो चार्ट बनाने का कोड भी हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं, पाइथन में उसकी लाइब्रेरीज आ जाती हैं, तो सिर्फ हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर सिर्फ उसका डेटा डिफाइन करना पड़ेगा, चार्ट खुद ब खुद बन जाएगी। करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ में मतलब पाइथन को इसे देखा जा रहा है फ्यूचर लैंग्वेज। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं हर जगह ए आई है, तो उसमें पाइथन काफ़ी यूज़ हो रही है, और काफ़ी जो मतलब कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस अपने सिस्टम में एआई इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो उस एआई के वजह से पाइथन को काफ़ी मतलब रीच मिली है। तो आजकल पाइथन काफ़ी यूज़ हो रही है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं। चलिए कंक्लूजन में देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पाइथन क्या है। पाइथन इज़ अ वर्सेटाइल, पावरफुल एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे पीछे देखा कि पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, मतलब हर जगह यूज़ हो जाती है, पावरफुल है, काफ़ी इजी टू लर्न है, और इसमें जो डिबगिंग वगैरह करना वो काफ़ी हमारे लिए इजी हो जाता है। इट हैज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस एंड इट सपोर्टेड बाय लार्ज कम्युनिटी। पाइथन में मतलब काफ़ी एप्लीकेशंस है पाइथन की, जिसके थ्रू हम कोई भी टास्क, ऑलमोस्ट हर टास्क कर सकते हैं पाइथन की मदद से। उसमें ऑटोमेशन हो जाए, एआई हो जाए, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें। और इसकी जो कम्युनिटी है वो भी काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है और लार्ज कम्युनिटी है। पाइथन चूज़ करने के बाद काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डेटा साइंस में ही पाइथन के मतलब कर सकते हैं, आप किसी और भी फील्ड में पाइथन के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं पाइथन सीखने के बाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ये था इंट्रोडक्शन टू पाइथन। मैं जानता हूँ काफ़ी छोटी वीडियो थी, लेकिन सिर्फ मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना था, तो इसलिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।